अब वैसे ही हम सब लोग आते हैं, डीलर होते हैं, सब डीलर होते हैं, है ना। वैसे ही फिर बाद में अजर्सी से कहा, अजर्सी आपने हमें लोगों को डीलर बना दिया है, अब हम लोग समाज के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं। बहुत सारे छोटी मोटी, जैसे दुकानदार एक जिले में एक होता है, तो दुकानदार अलग अलग दुकानें होती ना, माल सप्लाई करने वाला। तो भाई ये जो दुकानें हैं यहाँ से आई, डीलरशिप आई, अब आप लोगों के क्या होते हैं, आप लोग दुकानदार हो किसके, उस किसके, एजेंसी के, सप्लाई मैन हो। अब आप लोगों को करना क्या होता है, देखो गुरु जी का एक ऐसा उपदेश है, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी का ऐसा उपदेश है, भगवान के वाणी का ऐसा उपदेश है, आज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ लेना, माल की सप्लाई अच्छी हो रही है, बिक्री खरीदार अच्छे हो रहे हैं। जितना जितना हमारा धर्म का विकास होगा, चारित्र का विकास होगा, जितने जितने हमारे आचरण में सदाचरण की ओर प्रवृत्ति आएगी, उतना उतना आपके अपनी उस वीतराग धर्म का ही विकास देखा जाएगा। एक और आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि धर्म को मंदिर में नहीं मानिए कि धर्म कहाँ है, मंदिर में नहीं है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है, ना धर्मो धार्मिक बिना। धर्म कहाँ है बताओ, तो आप कहते हो मंदिर में। नहीं, मंदिर में नहीं होता। धर्म मंदिर में होता है? नहीं, व्यक्ति के मन में होता है। वो तो बाहर मात्र, वहाँ जाकर के अपने अंदर के धर्म को, अपने अंदर के विचारों को हम जाकर के भगवान के श्री चरणों में पहुँच करके अभिव्यक्त करते हैं, अपने अंदर की आस्था को व्यक्त करते हैं। हम अपने अंदर के धर्म के विचार को प्रैक्टिकल करके वहाँ पर विचार करते हुए अपने आप को साधने का प्रयास करते हैं। यानी मंदिर आप एक हो, आप स्वयं धर्मात्मा हो तो धर्म की प्रयोगशाला होती हमारा मंदिर। और धर्म की प्रयोगशाला में जाकर के अगर हम थोड़े से भी असावधानी कर देते हैं, प्रमाद कर देते हैं, कसाय कर देते हैं, तो हमारा प्रयोग कैसा हो जाता है, असफल हो जाता है। तो प्रयोगशाला में जैसे विद्यार्थी बहुत कैसा होता है, सावधान, एक एक चीज बिल्कुल संभल संभल कर करता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर गड़बड़ हो गया तो हमारा प्रैक्टिकल ही सारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही आप जिस समय मंदिर जाते हो तो अंदर के, आपके अंदर के उस धर्म के भाव को कैसे करना चाहिए, हमें एक एक चीज को विवेक ज्ञान के साथ करना चाहिए। कहीं मेरे कारण से किसी को आपत्ति, कहीं ऐसा तो नहीं हिंसा हो जाए, कहीं किसी को कोई कष्ट हो जाए। जैसे कि हमने पूजन की, भगवान की आराधना की, और आराधना करते समय हमें तो भगवान की पूजन करना था, अभिषेक करना है, और अभिषेक किया। अभिषेक करके हमने क्या कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया। बाद में वहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारी चींटियाँ उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारे जीव हिंसा हो रही है। हमने गए अभिषेक कर दिया, भगवान को अच्छा मार्जन किया नहीं, पानी लगा रहा, बहुत सारी जीव उत्पत्ति हो रही, कितने जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। और हमने पूजन की, चावल को लिया जमीन पे गिरा दिया, चींटियाँ आई, बहुत सारी लग गई, उस पे आए, नारियल की चिटक नीचे गिरी, बहुत सारी चींटियाँ आई, उसमें चिपक गई, क्योंकि उनको तो दिखाई देता नहीं कि कोई आ रहा है। और दूसरा आया, उसने पैर धोया, और वो चींटी अरहंत नाम सिद्ध है, उसका तो हो गया आयु कर्म, वो तो रसना इंद्री के वशीभूत भागी। और हम किसके,
यानी हमारी एक छोटी सी असावधानी किसका कारण बन गई? किसी के जीवन के विनाश का कारण बन सकती। इसलिए प्रयोगशाला में हमारा धर्म का प्रयोग कैसा होना चाहिए? अच्छे से होना चाहिए। अगर हम मंदिर में जाकर के अपने अंदर के विवेक का उपयोग ना करते हुए भगवान की पूजन अभिषेक आदि की क्रिया करते हैं तो वो बिना विवेक के भक्ति कोई मायना नहीं रखती। जो विवेक पूर्वक भक्ति होती है उससे ही आपको साथ ही साथ पुण्य का संचय होता है। भक्ति को भार समझ करके नहीं करना चाहिए। अरे क्या करें, अब पूजा तो करना है। भगवान की भक्ति को भार समझ कर करोगे तो क्या वो तुम्हारे लिए आभारी बनेगी? अब करना पड़ता है, लोग नहीं तो क्या कहेंगे, ऐसा है। एक बहुत अच्छा आचार्य जी ने कहा था कि आज के समय में संसारी आत्माओं की दशा क्या है ना? तो उन्होंने कहा एक बहुत अच्छा चर्चा चलते समय कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो मन से भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, भगवान की पूजन करते, नहीं मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मन तो नहीं है पर मजबूरी में भगवान की भक्ति करा करते हैं। अब ये बताओ मुक्ति किसको मिलेगी? मन से भक्ति करने वालों को मुक्ति मिलेगी कि मजबूरी में भक्ति करने वालों को मुक्ति मिलेगी? पुण्य का संचय किसको होगा? मन से भक्ति करने वालों को पुण्य का संचय हो गया कि मजबूरी में भगवान की भक्ति करने वालों को पुण्य का संचय होगा? कर्म की निर्जरा मन से भक्ति करने वालों की होगी कि मजबूरी में भक्ति करने वालों की होगी? कर्म की निर्जरा मन से भक्ति करने वालों की होती है। अगर आपके मन में भगवान के प्रति आस्था, भक्ति, विश्वास, समर्पण है तो वह भक्ति आपके लिए मुक्ति का कारण होगी, कर्म निद्रा का कारण होगी, पुण्य संचय का कारण होगी। और अगर मजबूरी में जा रहे हैं, मन मार करके जा रहे हैं, ढोने के लिए तो ऐसा नहीं है। क्या करें? तो आज को जो बता रहा था ना कि कुछ लोग ऐसे होते, कसाई कितनी होती तो उन्होंने कहा 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। ये तो 4 कसाय हैं, लेकिन एक कसाय और थोड़ी सी लोक व्यवहार में देखी जा रही है। क्या? इसलिए जाना पड़ता है, मन तो नहीं है लेकिन कौ का कहेगा कि ये मंदिर नहीं जाता। एक 5वीं कसाय कौन सी? कौ का के है। कौन सी कसाय? कोई क्या कहेगा कि जैन होकर के भगवान की पूजन नहीं करता, भगवान के मंदिर के बाजू में रह करके भगवान की आराधना नहीं करता, सोता रहता है। इसलिए क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा? नहीं, ऐसे नहीं। को क्या कहे इस भाव के साथ मंदिर मत जाना। नहीं, मैं कौन हूं इसको जानने के लिए भगवान के पास जाना। दूसरों को दिखाने के लिए भगवान की पूजन मत करना, अपने आप को देखने के लिए भगवान की पूजन करना। दूसरा ये समझे कि ये बहुत अच्छा है, भगवान की पूजन करता है, लोगों को दिखाने के लिए भगवान की पूजन मत करना। पूजन करना है तो हे भगवान मुझे बड़ा सौभाग्य है, ओ भाग्य है कि इस भाव में मुझे आप जैसे महान पुण्यशाली आत्माओं की आराधना करने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। इस भाव के साथ हमें क्या करना चाहिए?
भगवान की भक्ति करना। इसलिए कल जो कविता का सार अपन ने पढ़ा था, हमने जो सुना था, क्या सुना बताओ? मजबूरी को कि मजबूती को? मन की भक्ति को? क्या चुनाव किया? यही है कि अगर हम चाहें तो पार होना चाहते हैं। मुझे एक अच्छी सुंदर नौका मिली। कौन सी नौका? मनुष्य पर्याय। चलो उस बात को, लेकिन हमने उस पर्याय का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? आपको बहुत अच्छी 4 गतियों की एजेंसी में से मनुष्य गति की एजेंसी मिल गई, आप उसके अच्छे एजेंट बने हो। अब ये बताओ, आप उस गति के अनुसार आपके कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे आपके पास वो एजेंसी है जिसके लिए भी इंद्र भी तरसता है। एक समय ऐसा आता है, लिखा है आगम में, कि सोचिए इतना द्वादशांग का पाठी, इतना शक्तिशाली, इंद्र के लिए कहा उसके पास इतनी शक्ति होती है। कितनी शक्ति होती है? सारी, कि वो चाहे तो जम्मू द्वीप को, जैसे अपन हाथ में डमरू पकड़ते ना, वो बजाते हैं जम्मू द्वीप को पूरे के पूरे, और वह अपने इस, नहीं जम्मू द्वीप नहीं, लोक के बारे में ऐसा कहा, और पकड़ करके वो हिला सकता है, तहलका मचा सकता है। इतनी उसके पास रिद्धि संपन्नता, उसके पास शक्ति बताई है। इतना शक्तिशाली इंद्र, और हम सबकी शक्ति कितनी है बताओ? अगर आपसे कहा जाए कि एक छोटी सी टेबल है, उठा के ऊपर लाना, तो कह दे तो भैया हम आई हिम्मत नहीं है। एक टेबल में तो इतनी शक्ति, लेकिन शरीर की शक्ति कमजोर हो सकती है मनुष्य की, पर मन की जो आत्मिक विशुद्धि है वो इंद्र से भी कई गुनी होती है। जो परिणाम मनुष्य के पास हो सकते हैं वो इंद्र के पास नहीं हो सकते। जो इंद्रिय संयम मनुष्य के पास हो सकता है वो इंद्रिय संयम देव के पास नहीं हो सकता है। शक्ति में संपन्न ज्यादा हो सकता है, वैभव में संपन्नता देवों की ज्यादा हो सकती है, लेकिन आत्मा के वैभव की ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो आत्मा की ओर का वैभव अगर जो मनुष्य के पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता। कौन से वैभव की ओर देखना है? इसलिए बंधुओं, चुनाव करो। कौन सा चुनाव करना है? तुम्हारा चुनाव चिन्ह कौन सा है? आपसे पूछे, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरी आत्मा। आपका चुनाव चिन्ह मेरी आत्मा, जो जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसकी कोई गंध नहीं है। अरस अरूप मगंधम, लेकिन फिर भी वो ज्ञान गुण से संपन्न है, दर्शन गुण से संपन्न है, देखती जानती है, ज्ञाता दृष्टा है। ऐसी आत्मा का ही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम्हारा चुनाव चिन्ह है। अगर आपने अपने आत्मा के चुनाव को छोड़ करके संसार के चुनाव इनको चयन किया तो लगता है तुम सही चुनाव लड़ने वाले नहीं हो। तुम संसार से कभी जीतने वाले नहीं हो। संसार से कौन जीता? किसकी विजय हुई? किसने कर्मों को परास्त किया? जिसने अपने चुनाव चिन्ह की ओर अच्छी दृष्टि की है। तुम्हारा चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव चिन्ह आत्मा। इसका नाम क्या है? आत्मा। उस आत्मा को देखो, अच्छे से पहचानो, नियम से विजय तुम्हारे पास होती। इसलिए अच्छी योजना बनाओ। परियोजना होई कि ऐसा परियोजना तैयार करो कि एक काल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए एक बार अच्छे से चुनाव विजय हो जाओ
तो वहाँ लिखा है छेडाला का रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा फिर शिव नये, फिर से लौट के नहीं आना। एक बार अच्छे से आप उसको क्या कर लो, चयन तो करो, एक बार उसको समझने की कोशिश कर दो। इसलिए हमें करना क्या है, जीवित है क्या तो कितनी नाव की रक्षा हो, ये तर्थ एक परियोजना बनाना है। तो नाव की रक्षा उतनी ही होना चाहिए जब तक नाव चले। बताओ नाव में कब तक बैठा जाता है? क्यों भाई मनीष भाई, कब तक बैठते हो नाव में? हैं? जब तक नदी पार ना हो। और जैसे ही नदी पार होती तो क्या करते हो? ए भाई नाव धन्यवाद, तूने मुझे क्या कर दिया। और उसके बाद ऐसा तो नहीं वही को पकड़ के बैठ जाओ कि भाई तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ करता धरता है, ऐसा करते हो? नहीं। आप सोच लेना ये शरीर तुम्हारी क्या है, नाव, ये तुम्हारा करता है, यही तुम्हारा सब कुछ करता धरता है। भाई इसने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। हमारे भगवंत कहते हैं कि मनुष्य पर्याय ये वो नाव है जो तुम्हारे लिए मंजिल तक पहुंचाने के लिए कारण है। और जैसे ही मंजिल किनारे पर पहुंचते हैं वे कहते हैं धन्यवाद। जैसे आप नाव पर उतरते हो और वहीं से कहते वाह स्वागतम, वे नहीं करते उसका, आप उसको वहीं छोड़ते हो और आगे बढ़ जाते हो। वैसे ही हमारे ज्ञानी महान आत्माएं वे क्या करते हैं, बस सीधे सीधे उस नाव को देखते नहीं, नाव को वहीं छोड़ के और अपने आत्मा की उस स्वतंत्र सत्ता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी हमारा ये शरीर है। इसलिए सब लोगों को अपना अपना चुनाव लड़ना है। आचार्य जी की एक कविता, संसार में डूबते डूबते तो कितनी बार डूब चुके हो और कितना डूबना है ना। ये संसार सागर में एक नहीं कितनी बार तुम आए हो, जन्म लिया है, मरण लिया हुआ है, कितनी बार जनन मरण, नाना प्रकार के शरीरों को धारण और नाना कितने प्रकार की पर्यायों में भटकन, और कभी त्रिंच गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी नरक गति, इतनी ज़्यादा आती हुई तो यही गति भी हो। आपसे पूछे ये बताओ तुम नरक गए कि नहीं गए?